आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें हमें कोरोना वायरस जैसे ही एक वायरस को दिखाया गया है और तो और ये भी बताया गया है कि वायरस किस एनिमल से फैला है और एंड में आखिर इस दुनिया का होता क्या है। तो मूवी की स्टार्ट होती है बेथ को दिखाते हुए जो अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अभी वो वापस अपने घर आ ही रही होती है और बीच में ही कुछ टाइम का होल्ड लेकर शिकागो चली जाती है और इसके बाद वो अपने घर चली आती है। घर आ जाने के बाद वो अपने हस्बैंड और अपने छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लर्क इसके पहले हस्बैंड का बेटा था। एक दिन अचानक से बेथ बीमार हो जाती है और अगले ही दिन इसको सीजर्स आने लगते हैं और मिच इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ इसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर को इसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में लोग बीमार होते हुए नजर आने लगते हैं। फिर मिच घर आता है तो इसे पता चलता है कि क्लार्क की भी डेथ हो चुकी है। वो 911 कॉल करता है और मिच को आइसोलेशन रूम में लेकर जाता है। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं और न्यूज में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सी डिपार्टमेंट की डॉक्टर इस बीमारी की बात करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन को रोक सके। कुछ घंटों के बाद वो शहर में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और वो बेथ के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग किस काम के लिए गई थी और मिच से ये भी पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी। और वहीं से मिच को पता चल जाता है कि शायद बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और वो इस पर चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच को ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से थी। पहली शादी से उसकी 16 साल की एक बेटी थी जोरी नाम की। वो भी अपने बाबा से मिलने जाती है हॉस्पिटल में। मिच को टेंशन होता है कि अभी ये इस शहर में आई है, इसे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ जाता है। इसका खतरा देखते हुए होमलोन सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एरिक से मिलने जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये डिसीज एक बायो वेपन है जो जानबूझकर रिलीज किया गया है बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर और नेट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके कि बेथ कहाँ गई थी और कैसे इसके जरिए ये वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान इसे पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ों की जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस पे स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन तैयार कर सके। पर अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो खुद ही मर जाता है और अभी तक 8 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए थे इस वायरस से। हर 12 आदमियों में से एक इन्फेक्टेड होने का खतरा था। के बचने के चांसेस 25 से 30% थे। यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़े इसलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है। जो भी इन्फेक्टेड सिटी है उसको पूरा आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। 21वां दिन आ जाता है और यहाँ पर सीडीसी डॉक्टर एलिस को एक मेल आता है। इससे इनको पता चलता है एनईवी वायरस का ओरिजिनल अफ्रीका से आया है और ये HIV से भी ज्यादा डेडली वायरस है। की रिसर्च चल ही रही होती है। अलग अलग सैंपल्स की वैक्सीन बना रहे थे और बंदरों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिलती। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट रास्ते एक भी इंसान नहीं थे। सब लोग डर के मारे अपने अपने घर पर रहते थे। फाइनली 29वां दिन आ जाता है जहाँ पर CDC के लैब में डॉक्टर थे। इन्हें एक कामयाबी मिल जाती है। अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। ये पूरे प्रोसेस काफी लंबी थी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है कि पहले परमिशन लेनी होगी, फिर पेपर्स पे साइन कराने होंगे। इसलिए डॉक्टर एक खतरनाक तरीका सोचती है जिससे इनकी खुद भी जान जा सकती है। वो पहले तो इस वैक्सीन का सैंपल खुद को ही इंजेक्ट कर देती है। वो अपने फादर को मिलने जाती है जो इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। मास्क निकालकर उनसे काफी देर तक बात करने लगती है। अब इस बात को 2 से 3 गुजर जाते हैं। डॉक्टर एली को इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि उनका खुद का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पर WHO और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुल मिल गई है और पूरी दुनिया में न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर बताई जाती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफी टाइम लग जाता है, इतने ज्यादा लोग होते हैं। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है। इसका बर्थ डेट नंबर आएगा उसी को ये वैक्सीन मिलेगी और नेक्स्ट लॉटरी वापिस 3 महीने के बाद आएगी। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीन लोगों में दी जाती है। ये आहिस्ता पूरी दुनिया वापस से राह पर आ जाती है। लोग वापस से काम पर जाने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। तो हांगकांग में एक बुलडोजर
एक ट्री को गलती से काट देता है, जिसमें एक चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वहाँ से चमगादड़ केले के पेड़ पर बैठ जाता है और कुछ केले को बाइट करते हैं और वहाँ से चमगादड़ पिग फॉर्म में जाते हैं और एक चमगादड़ केले को गिरा देता है और एक पिग उसे खा लेता है और अगले ही दिन कैसीनो में ले जाते हैं और इसी पिग को साफ करते करते हाथ एक आदमी अपने अप्रैल में पोंछ देता है और कैजुअली बेथ से जाकर हाथ मिला लेता है और इसी तरह चमगादड़ों और पिग का ये वायरस बेथ के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आपको क्या लगता है ये कोरोना वायरस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है, हमें जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।